स्वागत है एक बार फिर आप सब लोगों का अनिल सर की मैथ्स की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास से मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं और अब तक आपने मेरी जो क्लासेस ली उन क्लासेस में हम लोग एक रैंडम टॉपिक ले रहे थे और अलग अलग मैं आपको ट्रिक्स सिखा रहा था। पर आज की क्लास में मैं एक मैथ्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा और इस टॉपिक पर आपको बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ें कराने के बाद फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद इस टॉपिक की फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो जाए, इस टॉपिक का आपको बेसिक क्वेश्चंस और डिफिकल्ट क्वेश्चंस दोनों हो जाएं। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए आप सबको नमस्कार, सबको गुड आफ्टरनून, हेलो, और शुरू करते हैं आज की क्लास। रेशो। दोस्तों, रेशो या अनुपात, पहले तो रेशो का मतलब क्या होता है। जैसे हम ये कहते हैं ए रेशो बी, अब ए रेशो बी या ए अनुपात बी ये तरीका होता है लिखने का। और हम ये भी जानते हैं कि इस ए रेशो बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा बी या ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी या ए बटा बी लिखने के बाद सवाल ये उठता है कि इसके अर्थ को कैसे समझे, इसका मतलब क्या है। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल आधारभूत फंडामेंटल आपको मैं जो थ्योरी पार्ट है वो भी साथ में करा दूंगा, ताकि आप में से कुछ लोग अलग अलग तरह के एग्जाम्स दे रहे हैं और ये चैप्टर ऐसा है जो लगभग हर एग्जाम में ज़रूर आता है। आप में से जो लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें नेट के एग्ज़ाम में भी आता है, रेशो के क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम्स में खूब आए हैं। और कोई एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उसमें भी आता है, आपका एसएससी है या आईएएस है या आरएएस है या प्री पीएचडी के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है, या पटवार हो गया, पुलिस हो गया। मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है मैथ्स का जिसमें ये चैप्टर नहीं आता हो। तो ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लस मैं इस चैप्टर को आज उठाने के पीछे मकसद एक और भी है। इस चैप्टर की बेसिक्स जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, ज़्यादातर बच्चों की बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो आज हम इस चैप्टर, आज इस चैनल के माध्यम से, आज इस क्लास के माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर की बेसिक्स क्लियर करा दूंगा। मैं इस चैप्टर की आपको बिल्कुल आधार से शुरू करते हुए इस चैप्टर के आपके हाई लेवल तक ले जाऊंगा। और एक बार ये बेसिक क्लियर हो गया तो आप ये मत सोचिएगा ये चैप्टर इसी जगह पे आता है। मतलब कोई भी चैप्टर हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, समय चाल दूरी हो, मतलब कोई भी चैप्टर हो, आप ये पाएंगे कि ये बेसिक ऐसी चीज है जो आधार बन करके आपके हर एक चैप्टर में आती है। चलिए शुरू करते हैं। ए रेशो बी यानी ए बटा बी या ए अपॉन बी, इसमें इसके लिए एक नाम है, इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एंटीसीडेंट, हिंदी में कहते हैं पूर्व पद, और इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, उत्तर पद। और वैसे आप इसका ऊपर नाम अंश और हर लिखते ही हैं। जब आप इसे अपॉन में लिखते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, हम इसको नॉर्मली बोलते हैं। तो अब देखिए आवाज आ रही है क्या सबको? चेक कर लीजिएगा आवाज। तो हाँ, स्क्वायर्स जो मैंने कल आपकी क्लास में सिखाया था वीके, वो कल मैंने आपको 125 तक के स्क्वायर्स सिखाए थे निकालने, वो आपको कल का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। उसमें 125 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स मैंने आपको कल की क्लास में सिखाए थे। जिन लोगों ने कल की क्लास मेरी अटेंड नहीं की है, उसका वीडियो इस लिंक पर या इस चैनल पर है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और जिन्होंने वो वीडियो देख लिया है
वो लोग जरूर उसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए, तो हम बात करते हैं रेशो की। रेशो का मतलब समझ में आ गया। अब रेशो के परिवार में कुछ लोग हैं, उनसे जरा परिचय कर लें। इसके परिवार में पहला व्यक्ति है ए रेशो बी। ये एक रेशो है और पहला व्यक्ति है परिवार का वर्गानुपात। वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो और वर्गानुपात या डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है इस रेशो के स्क्वायर्स का रेशो। दूसरा परिवार का सदस्य है घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशो। रेशो ऑफ क्यूब्स, घनों का अनुपात। और तीसरा है वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो यानी रूट ए और रूट बी। चलिए, ये तो बात हो गई बेसिक परिवार के सदस्यों की। अब बात यह करते हैं कि रेशो के कुछ बहरूप हमको सीखने। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, रेशो के अनुपात के बहरूप। रेशो के कुछ ऐसे रूप जो आपको सीधे सीधे ना मिल करके, कपड़े बदल करके, दाढ़ी मूछ लगा करके आते। अब वो बहरूप हमको सीखने हैं। आज जो आप मेरे से सीखोगे वो बड़ी काम की चीज है और बड़ी मदद करेगी आपको आगे भी। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में रेशो का जो रूप होता है वो डायरेक्ट ए रेशो बी या ए अनुपात बी के रूप में एग्जामिनर ना दे करके वो इसके अलग अलग रूप, इसके अलग अलग बहरूप में बदल के दाढ़ी मूछ लगा के आता है। जैसे मूवी में भी ऐसा होता है, शाहरुख खान दाढ़ी मूछ लगा करके डॉन के आगे नाच रहा होता है, विलन के आगे नाच रहा होता है और हम पहचान नहीं पाते, विलन नहीं पहचान पाता है और हम कहते हैं क्या विलन है, आराम से शाहरुख खान दिख रहा है, दाढ़ी मूछ और चश्मा लगाने से क्या होता है, पहचान में आ रहा है, क्योंकि हम शाहरुख खान को जानते हैं। ऐसे यहां पर भी रेशो दाढ़ी मूछ लगा के, चश्मा लगा के आपको दिया जाएगा, एग्जामिनर देगा, एग्जामिनर पहचानता है, आपको पहचानना है। अब देखिएगा जरा, पहला रूप जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं, जरा गौर करना। मान लीजिए मैंने कहा, एक आपको रूप दिया मैंने जिसमें बीच में बराबर का निशान है और दोनों तरफ वैल्यूज हैं। अनु बिल्कुल पूरी मैथ्स, आपको हमारा ऐप आने वाला है, उस ऐप पर आपको पूरी मैथ्स मिलेगी, मैथ्स रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आने वाले समय में धीरे धीरे सब चीज़ें मिलेंगी आपको। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, क्लासेस देखते रहिए। तो मैंने कहा कि बीच में बराबर का निशान है, इक्वल टू का निशान है और दोनों तरफ दो वैल्यूज हैं, दो राशियां। रेशो नहीं है, रेशो का रूप नहीं है, रेशो का निशान तो यहां पर है नहीं। अब इसको रेशो बनाना है तो क्या करें, रूल क्या है? तो सुनिए, पड़ोसी का माल अपना माल। पड़ोसी का माल अपना माल, गणित में, जीवन में नहीं। अब पड़ोसी का माल अपना माल का मतलब मैंने ऐसे पूछा, भाई तेरा माल क्या है? कहने लगा ये जो बी के पास 3 रुपए हैं आज से ये मेरे। और मैंने बी से पूछा तेरा माल कितना है? कहने लगा जो ए के पास 2 रुपए हैं वो आज से मेरे। पड़ोसी का माल अपना माल, रेशो बन गया। अब हमारा बाबू सिंह पूछता है, सर पड़ोसी ज्यादा हो गए तो? जैसे मान लीजिए 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो बाबू सिंह को मैंने जवाब दिया, भाई सारे पड़ोसियों का माल अपना माल।
पूरे मोहल्ले का माल अपना माल। ए को पूछा तेरा माल क्या है, तो ए ने पूछा, ए ने बोला सर मुझे छोड़कर सारे पड़ोसी का, सारे मोहल्ले का माल उठा लाओ और वो मेरा माल हो जाएगा। ए को छुपा दीजिए, ए को छुपा दिया, बच गए बी और सी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहां लिख दिया 12। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बाबू सिंह। आप लोगों ने बचपन से स्कूल में जो सीखा या शुरुआत से सीखा है वो एलसीएम निकालने का तरीका सीखा है कि एलसीएम ले लीजिए, वो तो हर आपने सीखा ही है। मैं एक छोटा सा तरीका सिखा रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो। और पड़ोसी का माल अच्छा लगता है गणित में, जीवन में नहीं। तो गणित में सिर्फ इस्तेमाल करना है, जीवन में इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने बी से पूछा बता तेरा माल कितना है, तो बी कहने लगा गुरुजी मेरे को छोड़ करके बाकी पूरे मोहल्ले का माल मेरा माल। बी को छुपा दो, 4 और 2 बच गए, बाकी 2 को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, लीजिए बी की वैल्यू आ गई। आपको कोई एलसीएम लेने का झंझट नहीं। ज्यादातर बच्चे मैथ्स से डरते हैं क्योंकि मैथ्स का एक बेसिक कंसेप्ट या बेसिक सिस्टम से जब अपन करते हैं तो वो सिस्टम कई बार लंबा हो जाता है, कई बार छोटी छोटी चीजें हमें मुश्किल लगती हैं, एलसीएम निकालना अपने आप में मुश्किल लगता है। तो दोस्तों मैं जो आपको चीजें सिखाऊंगा, तरीके सिखाऊंगा, ये बहुत ज्यादा छोटे तरीके हैं, बहुत आसान तरीके हैं, आप तुरंत कर लेंगे और बच्चों जैसे तरीके हैं। इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा मेहनत की या बहुत ज्यादा कैलकुलेशन या कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। तो मैंने सी से पूछा पता तेरा माल कितना है, सी बोला मुझे छुपा करके बाकी का माल उठा लाओ, मेरा माल कितना, 3 दूनी 6। तो पड़ोसी का माल अपना माल, सारे मोहल्ले का माल अपना माल। और लास्ट में कोई काटा पीटी हो तो कर दो, काटा पीटी सबको आती है, काटा पीटी हो तो कर दो। ये 2 से कट रहा है, 6 4 3, तो आंसर आ गया 6 4 3। दोस्तों ये जो तरीका आज मैंने आपको सिखाया, ये तरीका आप हनुमान, अनु, आप सब ने जिन्होंने मेरे से पहले अगर कोचिंग की हुई है, बिल्कुल मैं सबको पहचानता हूं, अपने पुराने स्टूडेंट्स को सबको पहचानता हूं। और कई लोगों ने मेरे से क्लास में भी ये तरीका सीखा हुआ है। तो आज ये तरीका कुछ लोगों का रिवाइज हो गया और कुछ लोगों ने नया सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मेरी तरफ से हो जाए, मैं एक और आपको कराऊंगा और एक फिर आपसे पूछूंगा। जरा देखिएगा, a बराबर 2b बराबर 3c बराबर 4d। अब आपके सामने एक और आ चुका है, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं आपके। दोस्तों पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, बाकी सब इधर उधर की बातों को छोड़ दीजिए और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पड़ोसी का माल अपना माल, पड़ोसी का माल अपना माल। ए से पूछा, ए को छुपा दिया, 2 3 4 तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तिया 6 6 चौके 24। बी का पूछा, बी को छुपा दिया, 4 तिया 12 12 एकम 12। सी को छुपा दिया, 4 दूनी 8 और डी को छुपा दिया, 3 दूनी 6। तो अब काटापीटी हो तो कर देते हैं, चलिए काटापीटी करते हैं। 2 से कट रहा है, दो से कट रहा है, आंसर आपके सामने।
तो ये था आपका पड़ोसी का माल अपना माल, जिससे आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। अभी तक मैंने सिखाया है, अब मेरी बारी है पूछने की। सब लोग तैयार हैं? मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पर और मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले, गुड आफ्टरनून अंजू, सबसे पहले कौन जवाब देता है अब मैं देखूंगा। और सबसे पहले 4 जवाब मेरे सामने कमेंट बॉक्स में जिसके नाम आ गए मैं उनके नाम लूंगा। देखते हैं कौन कौन सबसे पहले जवाब देता है। जो लोग अभी भी आए हैं इस क्लास में और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं रिवाइज कर देता हूं एक बार। मैंने एक तरीका सिखाया था। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद रिवाइज करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, बराबर 3b बराबर 5c बराबर d। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। रेडी हो जाइए, फटाफट जल्दी से देखें किसके जवाब मेरे पास आते हैं। अनुपात बनाना है इसका, रेशियो बनाना है इसको। जल्दी जल्दी बना दीजिए रेशियो, फटाफट रेशो बना दीजिए। नहीं आ रहा उसमें 16 है। लीजिए सबसे पहले अनु और अमन का जवाब आ चुका है। अमन ने अधूरा लिखा है, पूरा जवाब नहीं लिखा है। अन्नू, रिंकू, हनुमान, दीक्षा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के जवाब आने लग गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया था उनके लिए मैं अब दोबारा रिवाइज भी कर रहा हूं और आप लोगों के जवाब भी चेक करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पड़ोसी का माल अपना माल। अब पड़ोसी का माल अपना माल, ए को छुपा दिया, पूरे मोहल्ले का माल अपना माल, ए को छुपा करके बाकी सब नंबर्स को ले आइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। सारे नंबर्स को ले आकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीन पंजे 15, 15 एकम 15, 15। इसको छुपा दिया, 2 पंजे 10, इसको छुपा दिया, 2 तिया 6 और इसको छुपा दिया, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। और अब ये कट तो रहा नहीं, अगर कटता तो यही और काट देते हैं, लेकिन अब कट नहीं रहा, इसलिए यही आंसर है। आप सबका सही जवाब है। तो अमन बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, मैंने नाम लिया था आपका। चलिए अब शुरू करते हैं। ये आपने जो आज एक बहरूप सीखा, ये पहला बहरूप सिखाया मैंने आपको, पहली दाढ़ी मूछ का सवाल, जिसमें अब मैं दूसरा बहरूप दिखाता हूं आपको। एक और कपड़े बदल के आएगा वो आपके सामने, जरा देखिएगा, पहचानिएगा। और अब मुझे निकालना है ए, बी, सी और डी। A:B:C:D रेशो, A रेशो, B रेशो, C रेशो, D। अब ये निकालना है। तो सुनिए, इस वाले रूप को सबसे पहले जरा समझ लीजिए। इस वाले रूप में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है दोस्तों, इस वाले रूप और इस रूप वाले रूप में जरा फर्क देखिएगा। क्या फर्क है इसमें और इसमें? डिफरेंस ये है कि इसमें नंबर A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, और इसमें नंबर A से डिवाइड हो रहा है। A के पास है ये A के पास नहीं है। ये A का माल है, ये A का माल नहीं है। मेरी नजर से जरा देखना दोस्तों, मुझे ऐसे लग रहा है कि A पहले से ही किसी के 3 रुपए छीन के अपने नीचे दबा के बैठ गया, तो ये A का माल नहीं है। मैंने A से बोला तू पहले ही किसी के 3 रुपए छीन के अपने नीचे दबा के बैठा है, अब यही तेरा माल है।
तो अब मैं तेरे शेयर में 3 ही लिखूंगा। मैंने बी से बोला तू पहले ही किसी के 2 रुपए अपने नीचे दबा के बैठा, छीन के ले आया, आज से यही तेरा माल है। मैंने सी को बोला तू पहले ही किसी के 4 रुपए दबा के बैठा है, आज से यही तेरे हैं। और मैंने डी को बोला कि तू पहले ही किसी के 5 रुपए ले आया छीन के, आज से यही तेरा रेशो है, यही तेरी वैल्यू है। तो दोस्तों 3, 2, 4, 5 रेशो आ चुका है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या था। ये 2 रुपए ए का माल था जो पड़ोसी छीन के ले गए, लेकिन ये 3 ए का माल नहीं था जो ये छीन के लाया था और अब इसके खाते में हमने लिख दिया। ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा। तो अब इन दोनों चीजों को मैं मिक्स कर रहा हूं और एक साथ एक क्वेश्चन करते हैं और जरा पहचानिएगा। मैंने कहा लीजिए, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया। और हेलो सुमन, वेलकम, आपको मेरी क्लास में स्वागत है आपका। तो अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया और अब की बार जो मैंने आपके सामने रखा है, इसमें मैंने दोनों जो टाइप्स आज आपने सीखी उन दोनों टाइप्स को मिक्स कर दिया। अब इन दोनों टाइप्स को मिक्स करके कैसे रेशो बनाए आज वो सीखेंगे। जरा देखिएगा, बहुत ईजी है ये। मैंने ए से बोला तू 3 रुपए किसी के पहले ही अपने नीचे दबा के बैठा है, छीन के बैठा है, तेरे खाते में यही 3 रुपए लिख दूं। कहने लगा रुक जाओ गुरुजी, मुझे एक और पड़ोसी के पास 3 रुपए दिख रहे हैं, मुझे ये भी छीनने दो। एक और पड़ोसी के पास 3 रुपए दिख रहे हैं, मैं ये भी छीनूंगा। 3 रुपए पहले छीन लिए, 3 रुपए और पड़ोसी के पास दिख रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 3 9 मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। मैंने बी से बोला तेरे खाते में 4 रुपए लिख दूं क्या, तू पहले किसी के छीन के बैठा है। तो हेलो उत्तम, हाउ आर यू, मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। तो मैंने बी को बोला तेरे खाते में 4 रुपए तू किसी से पहले छीन के बैठा है, मैं लिख दूं क्या। तो बी बोला रुक जाओ गुरुजी, पड़ोसी के पास 2 रुपए दिख रहे हैं, मुझे ये भी छीनने दो। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8। दोस्तों ये तरीका आज मैं आपको सिखा रहा हूं, इतना इजी है, इतना फास्ट है कि आपको एलसीएम का झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, और फटाक से आप रेशो निकाल देंगे। अब मैंने सी से पूछा तेरे खाते में 5 रुपए लिख दूं क्या। तो सी ने बोला सर 5 रुपए तो मैं पहले छीने थे, अब मुझे और पड़ोसियों के पैसे भी छीनने दो। इस पड़ोसी के पास 2 रुपए और इस पड़ोसी के पास 3 रुपए दिख रहे हैं, दोनों की छीनूंगा। 2 तिया 6 और इस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 पंजे 30, 6 5 30। यह तरीका है जिससे अब आप रेशो बना सकते हो। आप कैसा भी रेशो, कैसे भी रूप आ जाए, कितना भी बहरूप आ जाए, आप तुरंत रेशो बना दोगे। आप किसी भी तरह से रेशो बना सकते हो। अगर आपको बीच में बराबर का निशान दे रखा है, इक्वल टू का निशान दे रखा है, तो उसको रेशो बनाने का तरीका है ये आपके सामने। दोस्तों मैंने आपको 3 तरीके सिखाए, 3 बहरूप सिखाए। पहला बहरूप मैंने सिखाया, अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो, मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूं फटाफट। उसके बाद थैंक यू सोनिया। अब तीनों मैंने वापस रिवाइज कर रहा हूं और उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जरा देखिएगा। 2a बराबर 3b बराबर 4c है, पड़ोसी का माल अपना माल, पूरे मोहल्ले का माल अपना माल। ए से पूछा तेरा माल कितना है, ए बोला मेरे को छुपा दो, बाकी सबका माल उठा लाओ और मल्टीप्लाई कर दो। इसको छुपा दिया, 4 तिया 12। बी को पूछा तेरा माल कितना है, इसको छुपा दिया, 4 दूनी 8, बाकी पूरे मोहल्ले का माल अपना माल, और इसको छुपा दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6। लास्ट में काटा पीटी होए तो कर दो, 2 से कट रहा है, 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। ये आंसर आ गया। पहला टाइप ये मैंने आज आपको सिखाया था। जो लोग अभी लेट आए हैं उनके लिए मैंने फटाफट रिवाइज कर दिया और बाकी लोगों का रिवीजन हो गया, उनके लिए मैंने सिखा दिया। दूसरा मैंने मेथड सिखाया था आपको, जिसमें अगर दूसरा मेथड सिखाया था मैंने आपको, अगर a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 दे रखा है, तो अगर आपके पास नंबर्स उसके नीचे लिखे हुए हैं
मेरा यह मानना है कि जो नंबर बगल में लिखा है वो उसका माल है और जो नीचे लिखा है वो पड़ोसी का माल था जो ये छीन के ले आया और अब इसका हो गया। तो इसके खाते में आप 2 लिख देंगे, इसके खाते में 3 लिख देंगे और इसके खाते में 4 लिख देंगे। तो और अगर बगल में कुछ और भी लिखा तो उसे भी मल्टीप्लाई हम कर देंगे। चलिए अब आप रेडी हैं? एक क्वेश्चन अब मेरी बारी है। अभी तक मैंने सिर्फ सिखाया है, अब पूछने की बारी मेरी है। आप लोग सब तैयार हैं? मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास ले रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं, सब रेडी हो जाओ, पेन पेपर रेडी रखो और मुझे तुरंत जवाब चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। मुझे चाहिए A, B, C। निकालिए दोस्तों, जल्दी जल्दी जवाब आना चाहिए। रजत, सोनिका, विजय, उत्तम, सब लोग फटाफट जल्दी जल्दी जरा। गुड आफ्टरनून रितु, फटाफट देखें सबसे पहले किसका जवाब आता है मेरे पास। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो बगल में जो नंबर है वो खुद का माल है। सागर, समय का ध्यान रखो, 1 बजे ठीक मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग सब मेरे आने से 1 बजे से पहले 12:58 पर पहले ही पेपर पेन के साथ रेडी हो जाएं, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और सीखने में भी मजा आएगा। जवाब आने शुरू हो चुके हैं। 8, 5, 4 अमन बोल रहा है, 15, 24, 4, 8, 5, 12 अलग अलग जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग जवाब आ रहे हैं। बहुत ही अलग अलग जवाब आ रहे हैं। चलिए मैं जवाब देता हूं और फिर चेक करिएगा, देखें किस किस के जवाब सही हैं। मैं दोहरा दूं, एक को मैंने बोला भाई तू 5 रुपए किसी के पहले ही अपने नीचे दबा के बैठा है, क्या यही तेरे खाते में लिख दूं? कहने लगा गुरुजी 3 रुपए और मुझे किसी के दिख रहे हैं, मुझे ये भी छीनने दो। 5 तिया 15। जवाब का पहला हिस्सा 15 सही है। बी से पूछा 4 रुपए तेरे खाते में लिख दूं क्या? कहने लगा गुरुजी मुझे 2 और पड़ोसियों के पास 3 रुपए और 2 रुपए दिख रहे हैं, 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, तो मुझे बाकी के पड़ोसियों का माल भी छीनने दो। वेरी गुड, 15, 24 तो बहुत सारे लोगों का आ चुका है। और लास्ट में सी से पूछा तेरे खाते में 2 लिख दूं क्या? कहने लगा ये 2 रुपए मुझे और दिख रहे हैं पड़ोसी के पास, 2 दूनी 4 लिख दो आप मेरे खाते में। 15, 24, 4 बहुत सारे बच्चों का एकदम सही जवाब है, 15, 24, 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे, मैं इतने सारे तो नाम भी नहीं ले सकता, इतने सारे लोगों के सही आंसर आए हैं। 2-4 के नाम लूंगा तो बाकी लोग नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैं आप सबके लिए बोलता हूं बहुत बढ़िया, सभी का जवाब सही आया। तो दोस्तों आज आपने मेरे से ये 3 चीजें सीखी, बहरूप सीखे, बहरूप में रेशो को बनाना सीखा कि किसी भी बहरूप से आप तुरंत रेशो कैसे बना सकते हैं। एक बार बहरूप से रेशो बनाना आ गया, फिर उसके बाद आप रेशो बन गया, तो आप रेशो का अर्थ क्या है, अनुपात का अर्थ क्या है, आप वो सीखेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं, अनुपात के अर्थ को सीखते हैं। और अनुपात के अर्थ को सीखने से पहले अगर 1 से ज्यादा अनुपात आ जाए, अगर 1 से ज्यादा अनुपात आ जाए जो कि आपके एग्जाम में बहुत सारे चैप्टर्स में क्वेश्चंस में आते हैं, तो वो कैसे होगा। जैसे इसको मैं नाम दे रहा हूं क्यूमुलेटिव रेशो या सम्मिलित अनुपात। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज इसकी रेशो की सिखाने वाला हूं। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा तंग करती है कई बच्चों को और गलतियां होती हैं। सम्मिलित अनुपात या क्यूमुलेटिव रेशो। अब
हेलो रितिका, वेलकम टू माय क्लास। तो अब सम्मिलित अनुपात की जब बात करते हैं, गुड आफ्टरनून रितु, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो सम्मिलित अनुपात, जस्सी प्रणाम। सम्मिलित अनुपात का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सम्मिलित अनुपात का मतलब है, अगर मैं आपको कहूं कि ए बी 2:3 है, B:C भी 2:3 है, और ये दो अलग अलग अनुपातों को मुझे एक साथ लिखना है, या मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर A/B 2:3 है, B/C 2:3 है, तो A/C कितना है। दोस्तों एक रेशो की खास बात आपको बता दूं, रेशो में एक खास बात ये होती है कि आप कभी भी दो अलग अलग रेशो के टुकड़ों से, दो अलग अलग अनुपातों के टुकड़ों से वैल्यूज नहीं निकाल सकते। आपको सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके एक जगह एक रेशो, सम्मिलित अनुपात या क्यूमुलेटिव रेशो बनाना पड़ेगा। एक बार आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया, सबको एक जगह कर दिया, फिर आप उस रेशो में से टुकड़े निकाल सकते हो, कोई भी। तो दोस्तों हमको चाहिए A, B और C, हमको ये चाहिए A/B/C, ये हमको चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा, ये सीखेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल बच्चों जैसे तरीका, ध्यान से सुनिएगा। आप जितने जितने जो रेशो दे रखे हैं उसको उसके नीचे लिख दो। A और B का रेशो 2:3 है, तो A और B के नीचे 2 और 3 लिख दो। जिसकी वैल्यू जो है वो नंबर उसके नीचे लिख दीजिए। लिख दिया। अब लिखने के बाद अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है आपको? B कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वो बीच में आता है। जब भी आप लिखेंगे कॉमन हमेशा बीच में लिखेंगे। अब B और C का रेशो क्या है? 2 और 3, तो B और C का रेशो 2 और 3 है, B के नीचे 2 और C के नीचे 3 लिख देंगे। जिसकी जो वैल्यू उसके नीचे लिख देंगे, तो 2 3 2 3। अब दोस्तों हमारे पास खाली स्थान बच गया, खाली स्थान भरो। तो खाली स्थान किससे भरें? ये खाली स्थान बच गया, ये खाली स्थान बच गया पड़ोसी के माल से। खाली स्थान भरो पड़ोसी के माल से। इसका पड़ोसी है ये, तो ये लिख दिया 3। इसका पड़ोसी ये है, तो ये लिख दिया 2। पड़ोसी बगल वाला होता है, सामने वाला पड़ोसी नहीं होता, सामने वाली पड़ोसन नहीं होती, ध्यान रखिएगा। पड़ोसी हमेशा आपके बगल वाला होता है, सामने वाला तो आपसे जलता है तो पड़ोसी हमेशा बगल वाला होता है। तो इसका पड़ोसी ये रहा, ये नहीं है, और इसका पड़ोसी ये रहा। तो पड़ोसी का माल अपना माल, और लीजिए अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और आंसर आ गया 4:6:9। बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, कई सारों ने अब तक जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों ये तरीका है जिससे सम्मिलित अनुपात या क्यूमुलेटिव रेशो हम निकाल सकते हैं। मेरी क्लास में धीरे धीरे दोस्तों 0 से शुरू करते हुए धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा, धीरे धीरे मैं आपको ऊपर लेता जाऊंगा। A से लेकर Z तक चलेंगे, लेवल बढ़ाते बढ़ाते आपको हाईएस्ट लेवल तक ले जाऊंगा। दोस्तों इस तरह से टॉपिक करा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक में छूटे नहीं। ये तो थे 2 रेशो। अनु जरा ध्यान देना, आपकी बार अगर 2 की जगह 3 हो गए तो क्या करेंगे? तरीका रिपीट हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, जरा फिर से देखिएगा। तरीका वही है, सिर्फ साइज बड़ा कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा A/B दे रखा है 2:3, B/C दे रखा है 2:3, C/D दे रखा है 1:2। तो अब मैं निकालना चाहता हूं, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं, जरा देखिएगा। अब मैं निकालना चाहता हूं A/B/C/D। मैं आपके सामने इनको सबको इकट्ठा करके इन सब का क्यूमुलेटिव रेशो या सम्मिलित अनुपात निकालूंगा। अब बिल्कुल रेशो कंटिन्यू चलेगा, और न सिर्फ कंटिन्यू चलेगा, एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें कि आपने कॉमन को देखना है। आपने कॉमन को देखना है, यानी B कॉमन है तो बीच में रहेगा, ये C कॉमन है तो बीच में रहेगा, और कोनों पे वो रहेंगे जो सिंगल है। कॉमन हमेशा बीच में रहेंगे और सिंगल हमेशा कोनों में रहेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर बदमाश होता है, वो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बदमाश होता है,
बदमाश का मतलब यह है कि वो आपको घुमाना चाहता है, उसकी बदमाशी भी अच्छी है, वो एग्जामिनर जो है वो स्मार्ट होता है। तो अब एग्जामिनर हमारा स्मार्ट होता है और वो जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है तो वो A/B लिख करके B/C ना लिख करके C/B लिख सकता है, D/C लिख सकता है। तो आप ये सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस बनाते वक्त आप ये ध्यान रखिए जो इन दोनों में कॉमन है, कॉमन हमेशा बीच में आएंगे। ये सीक्वेंस आपकी मर्जी चलेगी, एग्जामिनर की मर्जी नहीं चलेगी। एग्जामिनर जो सीक्वेंस पूछे वो जरूरी नहीं है, आप सीक्वेंस अपना सही बनाइएगा। चलिए अब सीक्वेंस मैंने बना दिया, अब शुरू करते हैं लिखना। A और B का 2 3 है तो लिख दिया 2 3, B और C का 2 3 है तो लिख दिया 2 3, C और D का 1 2 है तो लिख दिया 1 2। ये लिखने के बाद हमारे पास बहुत सारे खाली स्थान बच गए। 1 2 3 4 5 6 खाली स्थान बच गए। पड़ोसी का माल अपना माल, खाली स्थान भरेंगे पड़ोसी से। अब इसका पड़ोसी ये है 3 लिख दिया, इसका पड़ोसी ये है 3 लिख दिया, इसका पड़ोसी ये है 3 लिख दिया, इसका पड़ोसी ये है 2 लिख दिया, इसका पड़ोसी ये है 1 लिख दिया, इसका पड़ोसी ये है 1 लिख दिया। लीजिए खाली स्थान भर दिए, खाली स्थान भर दिए। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 3 2 6, 6 1 6, 3 3 9, 9 1 9, 3 3 9, 9 2 18। और ये कट नहीं रहा इसलिए 4 6 9 18 आंसर है। कुछ लोगों का थोड़ा सा गलत आ गया, चेक कर लीजिए, अपनी गलती को सुधार लीजिए और छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी मिस्टेक्स को धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। छोटी छोटी मिस्टेक्स धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपकी चली जाएंगी। चलिए अब 2 चीजें मैंने कराई, सिखाई, अब मेरी बारी है। आप लोग सब तैयार हों तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा। और मुझे चाहिए जैसा कि मैंने आपसे कहा राधे राधे, जैसा कि मैंने आपसे कहा एग्जामिनर स्मार्ट होता है, वो आपको घुमाएगा। आप देख सकते हैं सीक्वेंस है, मैंने नहीं लिखा है और मैंने पूछा ABCD का सीक्वेंस है। आप लोग सब तैयार हो जाइए, पेन रेडी रख लीजिए, अपनी सीक्वेंस पहले बनाइए, उसके बाद जो मैं पूछूं उसका आंसर इसमें निकाल के दिखाइए। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर निकालता है। पेन रेडी रखिए, निकालिए आंसर तुरंत और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता दीजिए। मैं देख रहा हूं पहले किसके आंसर आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने चला के घुमा दिया है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में मैंने घुमाव दिया है। लीजिए आंसर आने शुरू हो चुके हैं। 4 8 3 6 1 2 2 6, 4 8 3 6 1 3 3 6 1 2 3 6। अरे बाप रे बाप, इतने सारे आंसर। 4 8 3 6 सबसे ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। 1 2 2 6 की भी वैरायटी बढ़ती जा रही है। 1 2 2 6 भी बहुत ज्यादा आंसर आ गए। 4 8 3 6 और 1 2 2 6, 2 का झगड़ा। 1 3 3 6 भी है। 4 8 6 3। लीजिए एक और आंसर आ गया। 4 8 3 6 8 6 4 4 6 6 3। दोस्तों मैं आंसर लिखने जा रहा हूं, आप लोग सब अब ध्यान दीजिएगा, मैं आंसर बताने जा रहा हूं।
आप में से किसका आंसर सही है? सारे आंसर्स डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 6 लीजिए, एक और रजत का एक और नया आंसर आ गया। बहुत सारे आंसर 1 2 2 6 1 2 3 6 4 8 6 3 4 8 3 6 2 6 4 6 12। सोनी का कटरा भी तो है, ये काटो इसको। अगर कटरा है तो तुरंत काटिए, लास्ट में काटा पीटी करके सरल रूप लिखना है। चलिए दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अपने अपने आंसर्स पे मिलाइएगा और देखिएगा किसका आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल सोनिया, सारी क्लासेस होंगी, रीजनिंग की भी और मैथ्स की भी। आप देखते जाइए क्या क्या होता है। चलिए, अब मैं ABCD नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो कॉमन होगा वो बीच में आएगा और जो सिंगल होगा वो कोनों पे आएगा। दोस्तों, सिंगल है B और C, A कॉमन है, D कॉमन है, बीच में रहेंगे, सिंगल कोनों पे रहेगा। तो मैं B से शुरू करूंगा। B के बगल में है A, तो यहां लिख दूंगा A की बगल में है D, तो यहां लिख दूंगा D, और D की बगल में है C, तो यहां लिख दूंगा C। मेरा सीक्वेंस, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो BADC, अनुमान देखिएगा जरा आप किसका सही निकलता है। BADC, चलिए शुरू करते हैं। B और A के नीचे, B के नीचे B 2 और A के नीचे 1, उसके बाद A और D 2 3, ये लिख दिया 2, ये लिख दिया 3। उसके बाद CD, तो C के नीचे 1 लिखना है और D के नीचे 2 लिखना है, तो 2 1। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, गड़बड़ नहीं हो जाए, सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब पड़ोसी का माल अपना माल, जो खाली स्थान बच गए 1 2 3 4 5 6 खाली स्थान बच गए, खाली स्थान भरते हैं। यहां पर लिखेंगे 1 1 3 2 2 2। चलिए आंसर लिख रहा हूं। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4 3 दूनी 6 3 एकम 3। अब मेरा सीक्वेंस BADC है, उसने बोला है ABCD। A है 4, B है 8, C है 3 और D है 6। 4 8 3 6। अब देख लीजिए, ये तो मामला उल्टा हो गया। 4 8 3 6, 4 8 3 और 6, ABCD। मोनू, प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे और क्लास वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस भी होंगी। हमारा ऐप बहुत जल्दी आ रहा है, आपको उस ऐप में पूरे कोर्सेज की सिस्टमैटिक क्लासेस, शीट्स, स्टडी मटेरियल सब मिलेगा। तब तक ये जो प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं, इनको आप लगातार देखते रहिए, ये आपको बहुत फायदा देंगे, आपको फायदा मिलेगा, इसका फायदा उठा लीजिए। तो अब देख लीजिए किस किस का सही हुआ। 4 8 3 6, गड़बड़ हो गई, कितना घुमाया, कहां घुमाया। तो एक बार और हो जाए। चलिए, ऐसा क्यों हुआ मैं एक बार समझा दूं दोबारा आपको। अरे भाई, CID के डॉक्टर सालुंके के जैसा मैं नहीं लगता हूं, मैं सिर्फ अनिल मेहंदी रत्ता जैसा लगता हूं। चलिए अब जरा ध्यान दो। ABADCD, यहां पे कुछ भी आ जाए आपको, अब जरा एक बार फिर से समझा रहा हूं, दोहरा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि गड़बड़ हो गई। उसने ABCD पूछा है, आप इस बात पर नहीं ध्यान देंगे उसने क्या पूछा है। अब सही बात है, अब माई बिल्कुल सही कह रही है। ABCD जो उसने लिखा है वो नहीं, सागर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 4 8 3 6 आपका सही था,
अब आप जरा ध्यान दें, जिनको समझ नहीं आया उनके लिए दोबारा समझा रहा हूं। दोस्तों, आप इसको नहीं देखेंगे, आप इसको देखेंगे कि इसमें कॉमन आप इसको देखेंगे और जो आपका कॉमन है वो बीच में रहेगा और जो सिंगल सिंगल है वो कोनों में रहेगा। हमारा स्टार्टिंग कोने से या सिंगल से शुरू होगा, यानी आप ए से शुरू नहीं कर सकते, डी से शुरू नहीं कर सकते, या तो बी से शुरू करोगे या सी से शुरू करोगे, आपकी इच्छा हो जिससे शुरू कर दो, आंसर वही आएगा। मैं सी से शुरू करके दिखाता हूं आपकी बार। सी की बगल में डी है, मैंने लिख दिया डी, डी की बगल में ए है, मैंने लिख दिया ए, और ए की बगल में बी है, मैंने लिख दिया बी। सीक्वेंस मैंने लिख दिया। उसके बाद हाँ बिल्कुल लवली, ये चीजें होती रहेंगी, मल्टीप्लाई करने की गलतियां, जोड़ने की गलतियां, ये धीरे 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 आपका गलतियां सुधरेंगी, प्रैक्टिस से सुधरेंगी। और प्रैक्टिस कोरोना हो या नहीं हो, घर में नहीं होती। उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए आपको कोई ना कोई गाइड चाहिए। ये क्लासेस एक गाइड की तरह है आपकी। आप रोज क्लास लीजिए, पेन पेपर रेडी रखिए। ये सोच लीजिए 1 घंटा रोज मेरी 1 से 2 मैथ्स की क्लास है और मुझे रोज पढ़ना है 1 से 2, तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, फ्लो बन जाएगा। अब सी और डी, ये रहा सी और डी। एक बार सुन लो ध्यान से, अगला क्वेश्चन जब आएगा तब मत कहना कि सर सुना नहीं ध्यान से इसलिए गड़बड़ हो गया। एक बार ध्यान से सुन लो, गलतियां मिटा लो। सी और डी 1 और 2, तो इसके नीचे आप 1 और 2 लिख देंगे। जो आपके पास में आ गया वो 1 और 2 लिख देंगे। उसके बाद डी और ए, ये ए डी है, मुझे डी ए चाहिए, तो डी ए लिखना है तो 3 2 लिखूंगा, यहां 3 यहां 2। डी की नीचे डी की वैल्यू लिखेंगे, ए के नीचे ए की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद ए बी है, ए बी 1 2 है, तो यहां लिख दिया 1 2। अब इसके बाद में पड़ोसी का माल अपना माल है, खाली स्थान भरो, 2 2, यहां भी 2, यहां 3, यहां 1, यहां 1 लीजिए। अब आपको चाहिए ए बी सी डी, आप पहले ए को छांटेंगे, 2 दूनी 4, ये रहा 4। फिर आपको बी चाहिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये रहा 8। फिर आपको सी चाहिए, 3 एकम 3, और फिर आपको डी चाहिए, 2 3 6। लीजिए, हो गया। अब मैंने सिखा दिया है, तैयार हो जाओ क्वेश्चन के लिए। तैयार है आप लोग? सागर पुलिस का एग्जाम कब है, पटवार का एग्जाम कब है, ये तो सिर्फ ईश्वर को पता है, किसी को नहीं पता। आप सिर्फ पढ़ाई करिए, एग्जाम कभी भी आ सकता है, तब तक के लिए आप एकदम रेडी रह जाइए। चलिए शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, देखिए कौन अब इस क्वेश्चन का सही जवाब देता है और फास्ट देता है। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। A/B बराबर 2/3, AC बराबर 3:2, DB बराबर 2:5, और मुझे चाहिए A B C D। तैयार हो जाइए। अब देखते हैं सबसे पहले किस किस का आता है। अब जरा देखते हैं किसका आंसर सही आता है, जल्दी से। जवाब दीजिए, देखें कौन सबसे पहले देता है। चलिए चलिए फटाफट पेन चलाइए, पेन के ऊपर, पेपर के ऊपर पेन चलाइए, जल्दी जल्दी आंसर। किसके आंसर सबसे पहले आते हैं मेरे पास? जरा मैं एक बार, अब की बार मैं आंसर फटाफट बोलता जाऊंगा, देखते हैं किसके आंसर सही आते हैं।
सबसे पहले जवाब देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर सही होना। ABCD थोड़ा सा घुमा हुआ है क्वेश्चन। लीजिए, सलोनी का सबसे पहले जवाब आया है 30, 45, 20, 18। देखते हैं बाकी और लोग क्या बोलते हैं। हनुमान का दूसरा नंबर पे आ गया 30, 45, 20, 18। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। ओपनिंग बैट्समैन कौन कौन है? प्रियंका, बहुत बढ़िया, 30, 45, 20, 18। प्रियंका का भी आ गया, दीक्षा का भी आ गया। दीक्षा, आपका अलग आया जवाब बाकियों से, 3 का जवाब सेम आया है, 30, 45, 20, 18। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सलोनी, हनुमान, प्रियंका, बहुत बढ़िया। नम्रा, महक, विजेता, अमन, निपुल, बहुत बढ़िया। दीपेश, विकास, जस्सी, सुचिका, ताराचंद, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों को आने लग गया। चलिए, अब मैं जवाब बोर्ड पर लिख रहा हूं। इस बार एक अच्छी बात मैंने देखी, 30, 45, 20, 18 वाले ही जवाब सबसे ज्यादा मुझे दिख रहे हैं। कोई और नया जवाब बहुत एक आध कोई बीच में आया, वरना सारों का जवाब वही आ रहा, 30, 45, 20, 18। ये थोड़ा सा सीक्वेंस लगता है उत्तम तुमने बदल दिया है। चलिए, अब मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, देखते हैं किसका जवाब सही है। जयंती ने भी दिया 30, 45, 20, 18। जरा देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सीक्वेंस क्या पूछी उसने, इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस हमको जो बनानी है वो सीक्वेंस क्या होगी। हमारे पास सिंगल कौन है? ए डबल है, बी डबल है, सी सिंगल है और डी सिंगल है। हम डी से शुरू कर सकते हैं। डी की बगल में है बी, बी की बगल में है ए और ए की बगल में है सी। तो हमने सीक्वेंस बना दिया डी बी ए सी। टेक्निकल टीम मुझे इशारा कर रही है बार बार, गुरुजी समय हो गया, क्लास को छोड़ो, यहां से जाओ। तो बस मैं फटाफट इसका जवाब दे दूं, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। तो डी बी ए सी लिख दिया मैंने। अब डी और बी 2 और 5, 2 और 5। उसके बाद बी और ए 3 और 2, उल्टा लिखना है, बी की जगह 3 लिखना है। उसके बाद ए और सी 3 और 2। दोस्तों खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरेंगे 5, 5, 2, 3, 3, 3 और मेरा आंसर 2 तिया 6, 6 तिया 18। पहले ए को लिख लेते हैं, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो ए हो गया 30। ए बी सी डी 30। बी देखते हैं कितना आया, 5 तिया 15, 15 तिया 45। सी देखते हैं कितना आया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और डी देखते हैं कितना है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। 30, 45, 20, 18 100% सही जवाब है। बहुत सारों का आ गया। सही जवाब दोगे तो तुम्हारा नाम भी बोलूंगा, पहले सही जवाब दो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और कुछ चीज़ें मेरी क्लास में आप ध्यान रखिए जो स्ट्रिक्टली डिसअलाउड है। आप लोग अपने ओरिजिनल नाम के साथ ज्वाइन करेंगे। क्लास में इधर उधर की फालतू बातें और नंबर शेयरिंग और ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, नहीं होंगी। मैं ब्लॉक भी कर सकता हूं आपको। तीसरी बात, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी सब फालतू बातें एक तरफ। धन्यवाद।